आप भाई इकट्ठे हुए हो, शायद इसी ख्याल से मुबारक देने के लिए। और मैं तो समझता हूँ मुबारक उसी दिन होगी जिस दिन जो उन्होंने काम लेना वो पूरा हो जाए। जिस उस्ताद के सारे लड़के पास है तभी मुबारक हो सकती है ना, क्यों है? तो जिसके पास ही चौथा सा आठवें सौ, ठीक है नहीं? जिस उस्ताद के लड़के हैं 100 हो और कोई 5 पास हो तो उसको कुछ शाबाश देनी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि जन्मदिन जिसको आप चाहते हैं मनाने के लिए उसी दिन सच्चे माने में होगा जब जिसको नाम मिला उसका बेड़ा पार होगा। बेड़ा तो हो रहा है पहले दिन ही। वो क्या कहते हैं, दीवा तो मरता जाता पहले दिन ही। दीवा पहले दिन मरता जाता। जो बढ़ाने उनकी और खुशी पर जो धूमधाम पहुंच जाए, कम पिंड ब्राह्मण के पार ही चला जाए, आना जाना तो खत्म हो जाए ना। असल मुबारक तो तभी होगी भाई, सच्ची बात। आप मदद करो मेरी, क्यों भाई करोगे मेरी मदद? हाँ, आपने मदद क्या करनी है, जो अर्ज किया जाए सब याद करो, जैसा कहा जाए वैसा रहो। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब मैं तिसका चेहरा। भाषण में दसम गुरु साहब ने कहे, जंग जीते इन्हीं की प्रसाद, सेव बदली इन्हीं की मोको, और की सेव सुहात न मोको। कि जंग जीते इन्हीं की कृपा से, मुझे इन्हीं की सेवा करनी है, इससे सिवा और किसी की सेवा करनी दिल को भाती नहीं। तो मैं यार समझे आप मेरी, दिन का मनाना उसी दिन होगा जिस दिन आप सब सुरखरू हो जाओ। उसमें आपने जरूर मदद करनी है। वो क्या कहना मन, कुछ न कुछ आप लेकर देने को आए हो ना। जब आता है खुशियों को देते ही है ना, तो आप यही दो कि आज से कहना मानना। कहना मानना क्या है, पहले तुम दुनिया में हो, घर बार के जीवन सुथरा बनाओ, पहली बात। घर से सिलसिला शुरू होना। मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान था, अब भी हूँ, अभी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान बनना बड़ी ऊंची बात है। हजरत मूसा कोई टूर पर गए खुदा के जमाल देखने को। बार शायर कहता है कि अफसोस, हजरत मूसा पहाड़ की चोटी पर गया उसकी जलवा देखने को, तो उनको क्या ये पता नहीं था कि खुदा हम दर तलाशे आदमी। खुदा तो आप आदमी ढूंढ रहा, कोई आदमी मिल जाए। सांस लेने वाले का नाम आदमी नहीं, याद रहा। इंसान आदमी उसका नाम है जो दूसरों के दम के लिए जीता हो। उसको इंसान कहो, इंसान वही है जो दूसरों के लिए उसका प्यार हो, वो प्रेम का पुतला हो, प्रेम की रेडिएशन हो, उसमें सेवा का भाव हो, कुर्बानी का रंग हो, निम्रता का श्रृंगार हो, और उसकी याद में एक नशा रख दो इंसान में। नहीं तो हजूर आपको पता थे कहाँ रहते थे? मरी की पहाड़ियों में, वहाँ काम काज था ना, SDO लगे हुए थे। बाबा जामिल सिंह जी कहाँ थे? ब्यास के किनारे। चले पंजाब को छोड़कर रावलपिंडी के जिले में मरी पहाड़ियों पर। क्या उनको पंजाब में कोई आदमी नहीं मिला था? ऐसे आदमी तो सैकड़ों हजारों हैं, लाखों, और आदमी कोई को। जब वहां गए तो कहने लगे इसके लिए हम आए हैं। साथी ने कहा जैसे तो आपको फतेह भी नहीं बढ़ाई, क्या नहीं आज तीसरे दिन के बाद आए। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, इंसान इंसान बने, फिर इंसान जब बन जाए उससे प्रभु कोई काम नहीं।
तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। शुरू से स्टूडेंट था, पढ़ता था नहीं, तब भी ये ख्याल था यूं पितर होने चाहिए, ख्यालात पितर होने चाहिए, निम्रता भाव होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। एज स्टूडेंट नौकरी के आलम में भी यही तो, सुबह शाम हॉस्पिटलों में चले जाना, कहीं बीमार गली मोहल्ले में कहीं भी हो आगे पीछे, तो सेवा का भाव जब तक न हो, पहले घर से शुरू हो, घर में सुख हो, प्यार हो, अगर जो प्रभु दूसरों में वो घर वालों में भी है, ऐसे क्यों जीवन होगा। तो तलाश को दुखती थी उस प्रभु की तरफ से, हजूर ने दया की, कई साल पहले पकड़ लिया, बाहर जाने से पहले। बाहर में 1924 में गया था, 17 से पकड़ा। सिर्फ ये ख्याल था कि वाणी में पढ़ा करता था, गुरुवाणी शीघ्र रहना है, तो एक शब्द पढ़ना, उसको लिख लेना, ये आज का सबक मिल गया। बस सारा दिन इसको विचारते रहना, कई दफा एक दिन, कई दफा दो दिन। उसमें यही आए कि परमात्मा की दया हो तब वो मिलता है, इंसान की बस की बात नहीं। कोई गुरु मिल जाए तब काम हो। अब दिल में ये आए, बात तो सही, बड़ी तलाश रही। 1917 की बात है, एक महात्मा आए नौशहरे में, हम 3 भाई थे, 2 तो हम परमार्थ ख्याल थे ज्यादा। तो उनको ये कहा था कि अगर आपको कोई महात्मा मिले तो मुझे बताना, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा। उनके यहाँ एक महात्मा है, बड़े योग करते थे, 2-2, 3-3 घंटे का कुंभक भी करते थे। मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे एक नशा रहता, नशा इंटॉक्सिकेशन कई महीने लगातार रहता, कभी कभी 1-2-3 दिन के लिए टूट जाता। क्या आप कुछ कर सकते हैं कि ये नशा टूटे नहीं? तो कहने लगे भाई तुम्हें यहाँ शीश देना होगा। दिल में ख्याल आया, जो शीश का भूखा है, शीश तो खुद दिया जाता, जान तक भी दे देते। मत्था टेका और आ गए। तो प्रार्थना यही करते रहे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अगले जमानों में तू प्रहलाद को, ध्रुव भगत को और कई महात्माओं को डायरेक्ट आप उपदेश दे सकते थे, तो आज क्यों नहीं तुम भी वही हो। तो इसी दौरान में परमात्मा की दया हुई मुझे। अब यहाँ तो बैठते थे, ख्याल लगा, महात्मा आने लगे। मैं समझता गुरु नानक साहब आ गए। मैंने कही नज़में लिखी इसमें कविता, अब तो कविता भूल गई मुझे। जब से गुरुओं से नाम लिखी सब कविता उसी में खत्म हो गई। खैर बातचीत करें, आए जाए, कई दफा मंडलों पर सफर करो, कभी उन द ग्रेट वार थी, मैं चुपते ही आगे पीछे एक्चुअल करता था। तो मुझे दरियाओं का बड़ा शौक था, पानी का, दरख्तों का, कुदरती ज्यादातर पानी के किनारे दरिया मिले, तालाब मिले, किसी पानी में बैठे रहे। मरता क्या ना करता, क्या कुछ इंसान नहीं करता। व्यास दरिया देखने के ख्याल से गया, वहाँ स्टेशन से मास्टर बुआ दास, मैं क्या भाई दरिया किस तरफ है? कहने तो संतों ने दर्शन करने आए हो। मैं कैसे संत भी रहने हैं? कहने हाँ। कितने किलो? सामने हटा दी, वो तो न चले गए। मैं चल 2 कम हो गए, एक दरिया का किनारा, एक संत, इस तरफ पहुंचे। और ये बाने शाने दीवारें नहीं थी। हजूर ऊपर से ऊपर चढ़ गए, बाहर जा बैठे, कहने खाना खा रहे हैं। मैं बहुत खाना खा कर निकले, देखा ये तो वही मथा टेके, महाराज इतनी देर क्यों की? करे यही वक्त थी। और अब भी पाकिस्तान कई जगह जाते हैं जिनको पहले सूख न था। वो गॉड पावर है परमात्मा, वो जानता है जो भी सच्चे हृदय रखते उनको पकड़ ले। इस तरह हजूर के पास पहुंचे।
उन्होंने पकड़ा ना, मुझे कौन जानता। खैर उनकी दया रही बात नहीं। तो मैं ये अर्ज करूँगा कि उनकी बख्शिश शुरू से आखिर तक सुनते रहे, सुनते, कभी उनसे सवाल नहीं किया। सवाल 2 किए थे सिर्फ, या तीसरा एक आखिरी। पहला सवाल और दूसरा सवाल, फिर तीसरा आखिरी दिनों, आखिरी दिनों सब भूल गए। तो मैंने उनसे अर्ज की, उपदेश मिल गया। उपदेश भी अजीब तरीके से दिया। मुझे कहा कि अंदर बैठ जाओ, आप नाम देने को चले। मैंने कहा अभी बुलाएंगे, अभी बुलाए, नहीं बुलाया, नाम देकर आए। मैं कैसे कहने हाँ अभी नाम दे। तो नाम तो पता चोरी होती है, नाम देनी होगी। तो मेरे करना इस तरह से मैं पहुंचा उनकी जगह। उनसे फिर मैंने यही कहा कि कुछ दिनों के बाद कि तालीम तो बहुत ऊंची है, कि तालीम बहुत ऊंची है। क्या चाहो कि आप एक एक पौड़ी, एक कदम आज समझाओ, वो लड़का सब याद कर आए, फिर दूसरा कदम लो। अरे बात तो तुमने कही थी, पर बात यह है, आपको पता है ये तालीम आज क्यों खत्म हो गई। एक आदमी एक के पास गया, महात्मा ने 2, 1 दर्जा सिखलाया, 2 सिखलाया, 3, आगे वो चोला छोड़ गया। उसने समझा बस यही अंतिम हो। किसी को 2 दर्जे देकर वो वहीं रह गया, किसी को 1 दर्जे पर रह गया। इस तरह से ये तालीम खत्म हो गई। तो पहले दिन सारा ही समझा देना शुरू से आखिर तक इसलिए हुआ कि अगर उसके बाद उसको मिलना भी नसीब ना हो तो भी उसको पता हो मैं क्या हूं। एक बात ये समझे। दूसरे मैंने कहा कि ये ठीक है, उसको जो कहा बात तो नामुनासिब थी। अब वो ख्याल करते हुए दुख होता है कि मैंने कहा हजूर इस बात का क्या सबूत है कि आपके पास ये तालीम रही आपके बाद। जब पहली बार जब हजूर ने कहा ये करना तो मेरे आंसू बह गए। उस वक्त की बात करना 1924 की। कहने को भाई मेरे बाद जो आएगा उसका मैं जिम्मेवार हूं। ये ना बाकियों का मैं जिम्मेवार नहीं। इसका मतलब आप सुनिए, क्या उनके पास कई सिलसिले जारी होंगे, बड़े साफ हैं। जिसको मैं कह जाऊंगा उसका मैं जिम्मेवार हूँ, बाकियों का मैं नहीं। फिर मैंने ये सवाल किया कि महाराज किस शक्ल में हो? कहते सिख शक्ल में हो। यहाँ तक फिर आपको होता है कईयों ने शक्लें भी बनाई। उसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं किया। बस इतना ही था, बैठने को जगह मिल जाती थी, किसी हालत में कभी रुकावट नहीं हुई। रात हो दिन हो बैठे रहो। तो मैं भी देखते रहता था। तुम्हें याद रखो, एक्टर को खाली देखते रहो ना, उसका हर एक काम में एक्टिंग, दुनियादारी में हर एक, बस वो देखते 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 ही समझ आती रही थोड़ी बहुत। मैंने कभी सवाल नहीं किया। गुरु सिद्धांति जो लिखी है वो लिखकर सुना दी गई कि उनकी मोहर लग जाए। उन्होंने कई जगह नैले पर दैला लगाया जो तो इस तरह से आखिरी जब एक दिन यही फरमाने लगे कि भाई इंतजाम था, वसीयत लिखी गई, उसमें मेरे दस्तखत भी, उनकी घर की जायदाद के मतलब। तो जब खत्म हो गई तो सब चले गए। मैंने ठहर जा भाई, पहले फलाने को इतने रुपए महीना देना, फलाने को इतने देना, फलाने को इतने देना। बढ़िया रानी क्या बात कर रही। फिर कहा कि बैलेंस शीट मुंशी राम को कहा बना रहा है, कल से वो भी बता दूंगा। और दिन का आंसू बहने लगे, झोली फैला दी। पहले कहा मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। क्या लगे कहो। मैंने कहा ये मतलब नहीं, मैंने आगे बगैर मांगे के जो मुझे जरूरत आपकी पूरी होती थी हर हाल में, बगैर मांगे के, मरा आज मैं जरूर एक मांगता हूँ। कहो कि आप बैठे रहो। चुप कर रहे। अच्छा, अंदर लेट गए। 12 साढ़े 12 का वक्त था।
फिर मैं 3 बजे गया। क्या कृपाल सिंह, जो तुम कहते हो कुछ देर के लिए हो। ये सितंबर की बात है, अप्रैल में गुजरा, अगस्त या सितंबर की बात है, जब अमृतसर पीछे जाते हैं तो हजूर ने दिया कि फिर 12 अक्टूबर को ड्यूटी सौंपी। ये ड्यूटी मैं तुम्हारे स्पोर्ट करता हूँ। और मैं ये उनकी बख्शिश है, क्या चीज़ पसंद आई। मुझे तो एक ही ख्याल आता है, अगर कोई पसंद आई कि हजूर से मैंने कोई बात कभी छुपाई नहीं, ये बात शायद पसंद आ रही। मैं जानता हूँ मैं क्या था क्या नहीं था, मन ये था कि कोई बात पूछे बिल्कुल निरोल साफ नीयत राशि। ऐसी बात कभी हुई तो नहीं मरता, हम जो पूछा कहते महाराज। तो कुछ तो कई मुखालफतें होती रही, आपको पता, बड़े प्राप्य के नहीं हुए, हजूर थे। तो मेरे याद करने का मतलब ये उनकी बख्शिश चल रही। फिर वो कई बार आप लोगों ने सुनेंगे, जो आंख बंद थी खोली देखा, रूह से रूह आती है। ये कोई किताबी सिलसिला जायदाद तो है नहीं, ये रूह से रूह काम करती है, आंख से आंख चलता। तो उसके बाद उनकी दया काम कर रही है। सच्ची बात, मेरा मैं कुछ नहीं करता बिल्कुल। वो अंधा है उसको बैठा देते, ये हजूर से पूछ लिया था, कोई शौकीन है दे दो, बैठा देता हूँ समझा कर, बाकी उनके बारे में तो आ जाता हूँ घर। फिर उसको 10 मिनट के पहले चले जाते हैं। आपने देखा ही है, आगे वो कई तमाशे कर रहे हैं ना, आगे कहीं को सूप आता है, कहीं को 2-2 भी आते हैं, कहीं को ज्यादा भी आ जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं कोई मोबाइल का नहीं कर रहा, मैं भी इसी गलतफहमी में था कि हजूर निम्रता करते हैं। असल बात क्या है कि वो परमात्मा ही असल में गुरु है, जिस घट में प्रगट है वही करता, वो हमेशा रहता, वो मरता नहीं। लोगों के लिए गुरु मर जाता, गुरुमुख के लिए कभी नहीं मरता, समझे ना? वो जिस्म नहीं, वो शब्द। गुरु में आप समोए शब्द बताया, गुरु में आप वो समाता है और लोगों को उस परमात्मा परिपूर्ण से जोड़ता, ये उसका काम। तो शब्द गुरु है ना, वो जिस्म धन है जिसमें वो प्रगट होकर काम करता। वो तो हमेशा मुझे एक दफा अमेरिका से चिट्ठी आई, तुम लिखते हो कभी मास्टर पावर लिखते हो, इसका क्या मतलब? यहाँ हमारे सुनकर चुप कर रहते हैं ना, वहाँ बाल की खाल उतारते। तो उसको फिर समझाना, भाई मास्टर पावर है, पियर्स मास्टर, सन ऑफ मैन। तो साची बात, सारे महापुरुषों ने यही कहा, शब्द गुरु सोत सुन चेला। गुरु हमारा गगन में है, चेला है घट है। सोत शब्द मेला भया बिछड़ कबूना। शब्द गुरु है ना, वर्ल्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। परमात्मा ही परमात्मा के साथ जोड़ सकता, और कौन जोड़ सकता हो? नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। तो वो पावर काम कर रही है, वो वही है ना नाम, जिस इंसानी पोल पर वो इजहार होकर जिसने उपदेश किया, जो गुरु को इंसान समझता, वो क्या कहते हैं कभी सब, गुरु को मानस जानते दुखी संसार में आगे जम का फन। देखो, गुरु को जिस वो धन है, नमस्कार है, अदब है, सब कुछ है, वो तो माफ करना। सच पूछते हो, डर लगता रहता, इधर जाते चुपचाप बुला लेना, हाँ भैया बहुत अच्छा। हम गुरु को इंसान समझते हैं, कई रख ले देते हम गुरु। हजूर को लोग देते थे, महाराज आपकी समझ नहीं आई, कहाँ भाई तुमको। तो ये सारा क्रेडिट जो है ना उनका। मैंने कहा ना, मैं भी ऐसे कहा करता था जैसे आप कहते, मैं नई बात नहीं करना, यही कहता संदेह होता है बड़ी भाई करते आप हैं। तो कंकार वही उनकी बख्शिश है, और शायद इतनी बख्शिश किसी जमाने में हुई। हर एक को चीज मिले, क्यों अंडों को भी मिले। अब मैं गया था इधर सस्य की तरफ, वहां नाम दिया, अंधे को स्वरूप है, बचपन से पैदा होना। स्वरूप कैसे आ गया बताया, चेंज चलो देखेगा तो हुआ ना।
जिसको देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। हम गया था पाकिस्तान ना, वहाँ एक सूफी मिले हैं, वो कहते 3 साल से तुम्हारा स्वरूप आता था, मैं समझ तो ये कौन है, से कहाँ से आया। ये शब्द होता है गुरु, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शब्द गुरु, वो जिस पोल पर काम करता है वो पोल सामने शक्ल ले आता। अभी परसों चौथे का आया था डॉक्टर, बड़ी मुद्दत के बाद, हजूर ने कहा जाओ दिल्ली उनके पास। मैं उमरोड़ी का क्यों, उनकी कृपा, मैं तो इसको बाहर कर रहा हूँ कि तुम जिसको क्रेडिट देना उसको तो देते नहीं और मुझे देते चले जाते हो, मुझे अफसोस आता है ना। कृपा तो उनकी हो, मुझसे मैं खुश होता फिर, मेरी तो बात वो बनी है मिसाल बेदबी बनती तो नहीं। कबीर साहब ने यज्ञ शुरू हो गया, वो चाहे झाड़ियों में छुप बैठा, तो करने वाला तो वही है, हलाल लोग वो चाहते जैसे, तो क्या डरता रहे वहां क्या हो गया। सच्ची बात नहीं, ये जितनी सक्सेस है ये लोगों को अपील की है, मगर मैं ये कहीं अभी मशरक वाले लिख रहे आओ, मुझ में है क्या, वही 2 हाथ 2 पाँव, मैं अपनी हैसियत समझता हूँ, मैं भूला नहीं है और यही प्रार्थना कि मैं नहीं भूलूं। समझे, एक वजीर आजम था, दशहरा था, वजीर आजम बन गया बादशाह का, तो साथ के वजीर बड़े ईर्ष्या करते थे, देखो भाई मामूली आदमी है, वजीर आजम बना रखा है, बादशाह को रिपोर्टों से करते। एक दिन कहा देखो भाई ये वजीर आजम है दशहरा, तुमको क्या हो गया है, ऐसे को वजीर आजम बनाया, हम तुमको दिखा सकते हैं। वो क्या करता है, जिनको लो टिफिन टाइम होता है ना, कोई चाय पिए कोई खाना खाए, वो एक कमरा था छोटा सा, कुटिया वहाँ बना कर रखी थी, वहाँ चला जाना आधा घंटा पौना घंटा, कपड़े शाही उतार देने, वो लंगोट बांध लेना, आगे खुरपा रख लेना, कहना है खुदा मेरी हैसियत को, समझे नहीं। तो मैं जानता हूँ बहाए खेशमी दानो बनी में जाओ न में अर्जन, मैं अपनी कीमत अच्छी तरह से जानता हूँ, आधा जाओ भी कीमत नहीं, समझे। फकीर का जिक्र आता है, बादशाह का वो गुरु था, तो बादशाह कहे मैं ऐसा, मेरे एक लफ्ज पर मैं सारी खलकत हल जाती है, ये है मैं ऐसा, मैं बड़ा, मैं ही। तो मुझे ने एक दिन कहा भाई तेरी भाई कीमत कुछ नहीं, तो ये ख्याल होने चले नहीं महाराज मैं बादशाह हूँ, इतने लोग मेरे इशारे पर कट मरने को तैयार हैं, कह रहे मैं तुमको बताऊं तुम्हारी कीमत क्या है, कह रहे कि हाँ, कह रहे फिर मेरे कहने पर है ना, कह रहे बहुत है, तुम लंबे पड़ जाओ, बिल्कुल बेहोश होगा, फिर मैं तुम्हें अपनी कानों से सुनाता हूँ तुम्हारी कीमत क्या। उसको उठा लिया, 2 टांगे जरूर में डाल दी, बाजार में चलो, ये भाई बादशाह की लोथ है मुर्दा, कौन खरीदना चाहता है, कितने पैसे भर लेना चाहता है, 1 रुपया भर, जो देखे भागे जा, बादशाह को मार दिया, मुर्शिद ने पकड़े जाएंगे, फिर कहो 8 आने पर कोई लेने वाला हो, 4 आना 2 आना 1 आना, 2 पैसे 1 पैसा पर आ गए, जाओ और आधे जाओ पर आ गए, भागते जाएगा, बादशाह मार डाला। बार वापस आया, क्यों भाई तेरी कीमत क्या है, क्या नहीं, उसको को तुझे ये कहा था बहाए खेश मीदानों, मैं अपनी कीमत अच्छी तरह से जानता हूँ कि बनी में जाओ न में, एक आधे जाओ पर भी मैं बिक नहीं सकती। जिस्म की क्या कीमत है, बल्ब के शीशे की क्या कीमत है अगर उसमें ज्योति न हो, फ्यूज बल्ब की कीमत है, क्यों भाई शीशे की कोई कीमत नहीं ना। अगर शीशे की कीमत है तो उस वक्त तक है जब तक ज्योति में काम कर रही। हाँ, आगे कहते हैं अगर मौला करो साधु बहाए बेश बहागर, अगर उसकी कृपा हो जाए तो क्या कहते हैं 4 दाम के छिमरो बेहो लखी, ये बढ़ाई उसकी है भाई। तो जो कुछ आप देख रहे हो फायदा पहुंच रहा है मेरी लियाकत में, बड़ी साहब इकरार है, लिख कर कहो तो देने को तैयार, इससे ज्यादा और क्या कहोगे।
ये उनकी बरकत है। छोटी आदतें के कम करता वो किसी से छड़ी लग के कम कर रहे हैं, वो बढ़ाई तो उसकी है ना। गुरु हरिकृष्ण जी आए, वेद पाठ्यो गीता का संवाद करने के लिए संस्कृत में, तो रात्रि पानी भरने वाले को बैठ जा भाई, उस पर छड़ी रख दे, करो संस्कृत में शास्त्र करा दिए, फिर किसकी बढ़ाई। तो मैं अर्ज करने का मतलब यह है, इस बात को समझो, इंसान की कोई कीमत नहीं अगर उसके अंदर प्रभु की याद नहीं। बड़ी मत सिख सच्चे मानो में सिख नहीं अगर उसके अंदर गुरु का प्यार नहीं। बड़ी गुरुमुख पहले सिख बने, गुरु की शिक्षा को धारण करें, चेला बने, जब उसके चीले पूर्ण आ जाए तो समझो चेला, नहीं तो नहीं। गुरुमुख बने, हमेशा उसकी सुई गुरु की तरफ। वो क्या कहता, हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, माफ कर, गुरु ने कहा कुछ, मेरी बुद्धि क्या कहती, हम मनमुख बन जाते हैं, वो गुरुमुख। तो हर काम में मन के कहे चलो मत, कोई जो गुरु कहे वो करो। बात समझो। तो मैंने जो पहले लफ्ज कहे था ना, कुछ उसके सही माने तो यही है कि सिख सिख बन जाए। तो और कहते हम विषय विकारों के सिख, माफ करो। थोड़े लफ्जों में हम मन के सिख। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई सार। जो गुरु मुरीद हो सांग का मता आगाह। यही बात सीखनी है। मैं आपको अपने इंसानी लेवल से बात कर रहा हूं, मैं आप ही की तरह इंसान। कौन सी बात हजूर को पसंद आ गई, तो इस बात की कि मैं बड़ा साफ हूं। गुरु के सामने भी झूठ, गुरु अंदर बैठा है उसको भी धोखा देता, समझे। हजूर बड़े हमेशा बड़े साफ थोड़े थोड़े लफ्जों में हमें समझाया करते थे। हजूर यूसुफ का किस्सा सुनाते थे ना, क्यों साहब, जुलेखा थी, उसने कुछ ख्वाहिश दुनिया दायर की। जब अंदर कमरे में गए तो उसने उसका बुत था जिसकी पूजा के उसे कपड़ा डालने लगे। कह रहे ये क्या करते हो कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे, मेरा जो मालिक देखेगा। कह रहे हो तेरा मालिक तो कपड़े बदले, मेरा मालिक अंतर में बैठा, उसको कैसे मैं छुपाऊं। बस। तो सबसे पहली बात, जिस बात को मुझे कुछ समझ आई, अगर आप भाइयों को मैं खोल कर पेश करूं तो बहुत ठीक, शायद आपको किसी भाई को फायदा हो जाए। मेरी कीमत वही जो मैंने पेश की, पर कुछ सिर्फ साफ कोई कहे को न कपट ना हो, चतुराई की बातें न हो, सबसे बड़ी बात निम्रता भाव हो और बंदी भाव दिल में रखता हो। गुरु आप ढूंढ लेता, वो आप ढूंढ लेता, तुम्हारे ढूंढने की जरूरत नहीं। सच्ची बात। हम अंदर अंदर बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाले। हम अंधे हैं, अंधों के भी अंदर स्टॉक ब्लाइंड। क्यों हो गए अंधे? इंद्रियों के भोगों रसों की जहर हमारे दिल दिमाग पर चढ़ गई। जब जहर खा लो ना, वो होश ठिकाने नहीं रहती और दिल डूबता है। कहते हम इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट होकर हम अंधे नहीं, अंधों के अंधे बन गए। फिर हम उस गुरु के जैसे चलाना चाहते चल कैसे सकते? अंधा इंसान आंख वाले को कैसे पकड़ सकता? कोई उम्मीद है? अगर वो आप ही आंखों वाला कृपा करके हमारी इस हालतजार को देखकर हमारे सिर पर हाथ रखने क्या, ये उनकी दया भाई। मनुष्य इन भागों से मिलता है। आखिर जाना कौन रहा और कौन रह सकता, आखिर जाना है, किसने जाना है। हमने जान देनी है फरिश्तों को। फरिश्तों कहते हैं इज़राइल फरिश्ता होशी आए तही
किनकी जिनकी बाकी जिना रही क्या मांगेंगे धर्मराज को। क्यों न पहले ही जान किसी समर्थ पुरुष के हवाले कर दी जाए, समझे। हम उसके आज्ञाकारी बने, अपने जीवन को बनाए जैसे वो बतला था। प्रभु का पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल। वो तो खुद ढूंढ रहा है कोई आदमी। अगर आप थोड़े लफ्जों में आप जन्मदिन की मुबारकबाद देने आए हो, कोई पता लोग से भी आ गए, अमेरिका से, कोई फ्रांस से, कोई कहीं से, कोई और भी आ रहे हैं, तो मेरी कब सच्चे मानों में मुबारकबाद हो सकती है जब जो काम हजूर ने लेना है वो पूरा हो जाए। उसके लिए आपका काम इतना ही कहना हुआ, बस साफ गो रहो। झूठ बोला क्या तो झूठ बोला। मुझे डायरी याद में एक स्त्री पति की खातिर झूठ बोलती है, देख दिया कि मैंने आज एक झूठ बोला। हम 1000 झूठ दिन में बोलते हैं। कभी कहते अभी सामने नहीं, मैंने तो नहीं कहा, सामने देखो। अगर साफ को हो जाए, कपट ना है, तो ट्राई की बातें ना रहे। ये बड़ी भारी क्वालिफिकेशन। बाकी वो संभाल ले और अपनी कीमत समझे। अगर फर्क करो वो रोशनी ना दे तो बल्ब का क्या है भाई, आप बताओ, कोई कीमत है बल्ब की? ये उनकी बख्शिश है, सच्ची बात, बगैर किसी मुबालगे के। आपको फिर पता हो गुरु कौन, वो परमात्मा आप ही तो होता है। वही पिला सकते उसके साथ जिस इंसानी पोल पोल वो मिला वो खुशी। थोड़े दोस्त ये मेरा काम नहीं, फिर मैं कहूँ ये उनका काम था। नौफरा भाई के बाद से तुमने फिर आना अमेरिका तुमने फरमाया था कि मुझे वापसी टिकट आया कि मैं वहाँ हूँ, खाली दर्शन दे आऊँ। प्यारे के बाद से मैं बूढ़ा हो गया, तुम नहीं जाओ। तो मेरा जान मेरे पास से मेरा काम वाक होता होगा। एक नए मुल्क नए शहर जाना जहाँ को वाकफ न हो, पर वहाँ इतनी वाकफी बन जाती उन्हीं की कृपा है ना। क्या कहूँ। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, आप मुझ में देख रहे हो, आपको ये समझना चाहिए कि उनकी कृपा हो रही है। मेरा काम है, कोई आप भी मानेगा कभी कोई भाई, क्यों भाई मैं कहूँ मैंने किया, मेरे जैसा कौन है, मैं कैसे कहूँ, साफ को होना चाहिए ना। हाँ वो आता है जब इंसान का साफ कोई समझे, कपट न रहे। चित्राई की बात नहीं मिला क्या तो महाराज नहीं मिला जब। अब भाई मुझे इतना पता है, कोई आता क्यों जी, कई लोग आते हैं हमें, मैं क्या भाई आज तक कल तक तो सबकी दया होती है, उम्मीद आगे भी होगी, समझे। यही बात एक सीख रहा हूँ, मेरे ख्याल में आपके जीवन को पलटा दे देगी। साफ जिसकी साफ हुआ, आपको पता है सुखमनी साहब के जब सारे अध्याय खत्म हो गए, आखिरी अध्याय में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साहब, आप क्या नहीं बोले, आखिर ना 18वां अध्याय शुरू होता है कि प्रभु को हाजिर नाज़िर समझे, यहाँ से शुरू होता है 18वां अध्याय, यहाँ से शुरू होता है। गीता नहीं, सुखमनी साहब को। हाँ क्या साहब क्या है, पार ब्रह्म निकट कर फेंक, उनको हमेशा निकट, बस उसको निकट जानोगे तो झूठ क्यों बोलोगे। गुरु अंदर बैठा उसके से छुपाओगे, वो अगले ट्रेन को भी है। ये बड़े बार में बताता है, ऐसा हुआ समय आते हैं कई मुखालफतें हुई, ये वो लंबा चौड़ा बड़ा। तो एक बार मैंने अपने भाई, बड़े भाई थे सहजोर से, उनको कहा भाई होते हैं सिलसिले से बड़े बड़े प्रोपेगेंडे चले, चिट्ठियों के ढेर लगे, एक ही मजमून गुरुमुखी हिंदी उर्दू, ये ऐसा है यार। मैं भी कभी गया नहीं दूसरा। मैंने एक बार वो 8 महीने बड़ी दूरी रही, पर उनकी आंख सहारा देती थी। मैंने अपने बड़े भाई साहब जो से
डलहौजी जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा करो, मैंने ये बात अपने भाई को भी नहीं बताई। क्यों भाई, खुदा और मेरे दरमियान रसूल भी क्यों आए, कोई भी क्यों आए, इतनी मुखालफत क्यों, मैंने कभी भाई को नहीं दिया। मैंने कहा आप जाओगे हजूर से ये पूछना, शायद सिख गलती कर सकता है जानबूझकर या जानपुरे में कोई गलती हो गई हो। भाई तो ही पूछ गए, पूछ के जब वापस आया क्या लगे, उनसे पूछा था, वो फलाने लगे भाई उसने ना जानबूझकर किया ना वैसे किया। मगर एक बड़ी हैरानी वाली बात, जो सिर से उसके सिर से नेज़ों पानी चढ़ गया, एक बार मेरे पास नहीं आया कहने को ये बात ऐसी नहीं ऐसी। उनका ख्याल था कि तुम उनको मिलो, मैंने बहुत अच्छा, और आपको मैं से कभी मैंने वक्त नहीं मांगा। आए, मैंने कहा जो थोड़ा हाँ हाँ करवाते देंगे। रात का समय, सर्दियों के दिन थे, दरवाजे बंद कर दो, नीचे की भी पीछे की बंद के, अंदर बैठ के आग जल रही थी, आप बैठ के कुर्सी पर, मैं भी जा बैठा चलूँ। तो मैंने कहा हजूर मैं आपके पास नहीं आया। उसके ना आने का कारण कि मैं ये जानता था कि आप मेरे अंदर बैठे हो, मेरे हर एक एक्शन को देखते और जिधर आगे ट्रेंड जाना है उसको भी देखते। उड़ी उड़ी आई मुझे सब भाव, मेरे भाव को भी जानते हो, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेंड क्या, इसलिए मैं आपके पास नहीं हूँ। होल टेबल से टर्न, 8 मिनटों ने सत्संग नहीं, लोगों ने नहीं क्या, हजूर भी बड़े पुरुषोत्तम, बड़े थोड़े होते क्या, उनको बुलाओ, उनको मैं क्यों, मैं दूसरे दिन सत्संग हुआ, मैं पीछे क्या थी, आप सत्संग करो। दूसरे नीचे बैठे कि नहीं महाराज हम उसके सत्संग नहीं, हम तो आपको सुनो। क्या नहीं वही बैठे, आओ भाई के पास, क्या नहीं महाराज हम उसका सत्संग नहीं, सारे मुखी तो बैठे, क्या नहीं, क्या भाई एक रात ही रात में क्या हो गया, ये समय आती हो भाई, ये टेबल टर्न कहाँ से हुई। मैं सिर्फ ये पेश कर रहा हूँ, हम जाते हैं ना किसी हस्ती के पास तो बड़ी मान बढ़ाई चाहिए, ये वो लेकर जाते हैं। हजूर ने कभी प्रसाद दिया के पास से नंबर हर तरफ से दिया करते थे, ये नहीं कि नहीं मैं ये बगैर मांगे। असल प्रसाद तो नजर है, लोग प्रसादों पर मरते हैं, बड़े ढेर लगा आते, अच्छा भी प्रसाद बांट दो, प्रसाद हुआ जो खुशी है एक बार देख ले वो सबसे बड़ा प्रसाद, कि नहीं यक लगाए जाम फदाए बस बहुत दरकार है माँ, उसकी एक जान के उभारने वाली ये सबसे बड़ा प्रसाद। तो कल रात ही रात में क्या हो गया, टेबल स्टैंड। तो बात यह भाई एक बार जब मैं गया, याद आते हैं दिन, कई कविताएं लिखकर मैं भेज देता था हमेशा, बड़ी कविताएं लिखी और एक नई जबान में लिखी गई ताकि लोग न पढ़, पर्दाफाश न हो। तो एक दफा गए, गर्मियों का दिन, ऊपर दीवार के पास ईंटों का फर्श, खड़े रहे। तो वो 8 से शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक नीचे ईंटें तपे, ऊपर से सूर्य तपे, खड़ोते रहो। दूसरे ने किया कि कोई सामान बने, हजूर बाहर ना आए, शाम को 6 बजे आए बाहर, सबको प्रसाद दिया मुझे कि वासे तुम भी ले लो, बहुत अच्छा सा प्रसाद लेकर आ गया। तो एक कविता मैंने लिखी थोड़े लफ्जों में, दुनिया तो दुनिया रहे हमें पूछा न खुदा और कुछ नहीं है इन दो, मुझे बोला कर बीवी नहीं ले जाया करती थी ये, अरे मैं तो उसको हर वक्त पूछता हूँ। हम थोड़ी सी बात तो घबरा जाते हैं, गुरु से नाराज हो जाते हैं। अरे कौन होते हैं जो गुरु को इंसान समझते, समझे नहीं मेरी बात, गुरु को जो इंसान वो नाराज हो, जो गुरु से अपनी अकल को बड़ा समझता वो नाराज हो। और क्यों, हमारी कीमत ही क्या, वो दया करे तो कीमत, नहीं तो क्या है। तो बात समझो, ये रिश्ता बड़ा नाजुक है भाई, जिसको वो आप सिर पर हाथ रख ले, द गॉड इन हिम, इंसान नहीं। मैंने अपनी थोड़ी कहानी आपको रखी, यही बात मुझे जो पसंद वही भाई, साफ गोई, साफ दिली, आगे और नहीं पीछे और नहीं,
बनावट चतुराई की बातें जिन्ना पता भाई हमें। तो जब ये बात सब नफी हो जाए तो निवृत्ता भाव बर्तन से काम ले ले, बख्शिश उसकी ढूंढता वो और लूट मारते जिससे काम लेना उसको साथ ले आते हैं। और क्या, तो भाई मैं आप ही जैसा इंसान हूँ भाई। बड़ी भारी खुशकिस्मती का दिन है जहाँ पर ईस्ट और वेस्ट, मशरिक और मगरब मिलकर बैठे हैं। ये कहा गया है कि मशरिक मशरिक के लिए है, मगरब मगरब के लिए है। कभी दोनों मिलकर नहीं बैठ सकेंगे, मगर जमाने बदल गए, बैठ सकते। बैठ सकने का सबसे पीछे जो ताकत काम कर रही है वो उस परमात्मा की है जो किसी इंसानी पोल पर बैठकर ये काम करता। परमात्मा तो घट घट में बासी, कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें वो नहीं, मगर कहीं वो प्रगट है, मैनिफेस्टेड है, कहीं अभी गुप्त है। गुप्त होने का कारण हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर बार फैलाव के कारण बाहर से तो जाग रही है, या कह दो दबी पड़ी है बाहर फैलाव में। अगर ये उससे ऊपर आ जाए तो वो आगे ही मौजूद है, बाहर से कुछ डालना नहीं। जिस इंसानी पोल पर वो ताकत प्रगट होती है उसको महात्मा कहते हैं। इंसान सब एक है, परमात्मा ने इंसान बनाए हैं, मगर इंसान एक बड़ा अजीब व गरीब मकान है, वंडरफुल हाउस वी लिव इन, जिसमें हम भी बस रहे हैं और हमारा जीवन आधार भी बस रहा है। दोनों ही एक मकान में रहते हैं, मगर अफसोस यही है कि हम उससे बातचीत नहीं कर सकते। जिनकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर ऊपर आ गई, उसका अनुभव कर रही है और उसका माउथ पीस बन रही है, ऐसी हस्तियों को महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, साधु, महापुरुष, पूर्ण पुरुष कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि मैन एंड गॉड इन मैन, तो वो परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो नहीं है। मगर जिस इंसानी पोल पर वो काम करता है, मैनिफेस्टेड है, उसको साधु संत और महात्मा कहते हैं। वो मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन जो है, वो दूसरों की आत्माएं जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी हैं, उसमें ये बल है कि हमारी सुरतें जो मन इंद्रियों के घाट पर दबी पड़ी हैं, इसको खींच कर ऊपर लाया है। वो जीवन आधार जो सबका घट घटवासी है, उसका अनुभव करने लग गया। ये एक निशानी है किसी महापुरुष, पूर्ण पुरुष की, तो उसमें ये समर्था है, कॉम्पिटेंस है। तो मैन गॉड इन मैन इन गॉड, इंसान महापुरुष, पूर्ण पुरुष का हो या परमात्मा का हो, उनका काम क्या होता है? जो पूर्ण पुरुष होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो कौन है? वो हस्तियां हैं जिसमें वो परमात्मा प्रगट मैनिफेस्टेड हो चुका है। उनका पहला काम क्या है? सबको मिलाकर बैठना। हम सब उस प्रभु के बच्चे हैं, टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परमात्मा ने इंसान बना है, इंसान सबसे पुराना है, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है। इसी में हम प्रभु को पा सकते हैं, जान सकते हैं, मगर उसके जानने से पहले हमें अपने आप को जानना होगा। आप कहेंगे कि हम अपने आप को जब तक ना पाए तो उसको कैसे पा सकते हैं? तो पहले अपने आप का पाना क्या है? सारे महापुरुष जब भी आए हैं यही पेश करते रहे पहला सवाल कि पहले तुम अपने आप को जानो। तुम अपने आप को गुम कर चुके हो। छोटा बच्चा हो, उसको पूछो तुम कहाँ, वो आंखें फाड़ता है, मुंह खोलता है, वो कुछ अनुभव करता है। यहाँ पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसे पूछो तुम कौन हो, वो कहता है मैं राम सिंह, मैं रामनाथ, मैं मिस्टर खान, मैं मिस्टर जोसेफ, मैं मिस्टर स्मिथ।
और बड़ा होता है तो कहता मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं यहूदी, मैं ये, मैं वो। और जब बुद्धि फैलती है तो कहता है मैं हिंदुस्तानी, मैं फ्रेंच, मैं जर्मन, में ये वो। इतना दूर निकल जाता है कि जो एक छोटे बच्चे को अनुभव है वो भी भूल जाता है। तो इसलिए महापुरुषों ने ये कहा, ऐ इंसान, तूने वो गलती की है जो किसी दुनिया में किसी ने ऐसी गलती नहीं की। और वो क्या है? हर्चे माँ कर नहीं बार खुद ना भी ना कर। जो कुछ हमने अपने आप के साथ जुल्म किया है किसी अंधे से अंधे इंसान ने भी नहीं किया। अरे भाई, वो कौन सा जुल्म है जो हमने अपने आप के साथ कमाया है? वो ये है, गुम कर दे गनी खाना साहिब खाना। इस घर के अंदर इसके मकीन को भूल गए। जब तक किसने परमात्मा को आत्मा ने अनुभव करना, जब तक हम अपने आप को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप का अनुभव ना करें, वो जीवन आधार तो आगे ही मौजूद है, सिर्फ बाहर से हटने का सवाल। बात समझे? वो परमात्मा जिसको सदगुरु कहते हैं, सदगुरु रहा परपुरे, वो हर एक जगह समारा। जिस इंसानी पोल पर वो मैनिफेस्ट होता है उसको महापुरुष कहते हैं। तो मैनिफेस्ट इज गॉड इन मैन। दूसरों इंसानों के अंदर जिनकी रूहें मन इंद्रिय के घाट पर दबी पड़ी हैं, उसको खींच लाकर ऊपर लाने की समर्था रखता। तो हमारी हालत क्या है कि हमारी आत्मा, जिसका बाहरी इजहार अटेंशन या सुध कहते हैं, वो मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही। हम जिस्म का और जगत का रूप बन रहे हैं। नतीजा क्या है? अपने आप की भी होश नहीं रही। तो इसलिए महापुरुष क्या करते हैं? द गॉड इन मैन, हमने कहा नो सन ऑफ मैन कैन डू इट। द गॉड इन मैन, मैनिफेस्ट द गॉड इन मैन, ही परमात्मा के साथ हमको जोड़ सकता है, वो और कोई किसी की शक्ति ये नहीं। तो वो है महान सुत। उसने एक बार कहा, क्या दुनिया में एक हूँ अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। उसमें बड़ी भारी करोड़ों ब्रह्मांड बन गए। उसी जाते हक के हम भी करते हैं, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस। हम में भी बड़ी भारी ताकत है, मगर बदकिस्मती से मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर फैलाव के कारण ये निर्बल और कमजोर हो रही है। तो आपको उसको पाना कहाँ है? अरे जंगलों पहाड़ों में नहीं, बाहरी ठाकर द्वारों गुरुद्वारों मंदिरों में नहीं। वहाँ उनकी इज्जत है हमारे दिल में कि वहाँ उसके गुणावाद गाए जाते हैं। कहाँ बसता है? वो इसी हरि मंदिर में। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। शरीर हरि मंदिर है जिसमें सच्ची की जोत। वो मेरा, हम भी इसमें रह रहे हैं, वो भी इसी में रह रहे हैं। महापुरुषों ने यहाँ तक बड़ा खोल खोल कर समझाया है। एका सेज बिछी तन कंता, तन सूती फिर सब जागंता। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान हैं। आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर फैलाव के कारण बाहर से तो जाग रही है, अंतर से सो रही है। और वो जीवन आधार सच्चा पिता, सच्चा परमात्मा, वो इंतजार करता है जब कब ये आंख खोलती, कब ये बाहर चढ़ती है। अब आप समझे, इस वर्ग के पाने के लिए हमने समाजें बनाई। समाजें हमारे स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें हम दाखिल हुए हैं, जिनके हमने चेन चक्र धारण किए हैं। मगर उसके दो आदर्श हैं किसी स्कूल कॉलेज में दाखिल होने के लिए। एक, जाते हक को जाना। उसको जानने से पहले अपने आप को जाने। से सारे महापुरुष जो आज दिन तक भी आए, खाए किसी जमाने में आए, ग्रीस में आए तो कहा गिनौती से हटाओ। अगर लैटिन जमाने में आए तो नासी टिप्टुम कहा। पुराने उपनिषदों में जाओ, नो द सेल्फ, अपने आप को जानो। क्राइस्ट ने यही कहा, गुरु नानक साहब ने यही कहा, का नानक बिना पाची ने मिटे न ब्रह्म की कहा, कि जब तक हम अपने आप को कीमते नहीं, एनालाइज नहीं करते, मन इंद्रियों से लिबरेट कहो, एनालाइज करना कहो, अपने आप की हमको होश नहीं आती। हम बड़ी भारी भूल में, ग्रैंड डिल्यूजन में जा रहे हैं, इससे निकल नहीं सकते। तो ये सारी मिस्ट्री क्या हुई कि हमारी सोच, अटेंशन, इसमें बड़ी भारी ताकत है। अगर महान सोच करोड़ों ब्रह्मांड बना सकती है, तो आत्मा ये सोच बाहर फैलाव से हटकर, इसमें भी बड़ी भारी ताकत है।
अगर ये माउथ पीस ऑफ गॉड मिल जाए तो परमात्मा इसमें बोलता। तो महापुरुषों ने कहा गुफ्त अल्लाह बद गत्म अब्दुल्ला बद, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है, खैजारा शक्ल में इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होती, दैट माउथ पीस ऑफ गॉड। ऐसे पुरुषों की संगत में उनकी सोच में बड़ी भारी ताकत है, सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं। अगर कॉन्वेक्स लेंस से गुजार दो, दूसरी तरफ जो चीज रखोगे आग लग जाएगी। तो हमारी वृत्ति फैली हुई अगर यक्षु हो जाए, योग किसको कहते हैं? पतंजलि ने यही तारीफ की है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्तियों के निरोध करने का नाम योग है। सच पूछते हो, ये योग की जमीन बनना, आत्मा परमात्मा संयोग है, असल योग है। तो जब तक ये जमीन बाहर से हटे, चित्तवृत्तियां खत्म हो, अपने आप की होश आए, वहां पर द वेरी साइलेंस बिकम्स वोकल। उससे लाइट स्ट्रोक शूट करती है। उस परमात्मा इजहार में आई ताकत के दो फेजेज हैं, एक लाइट एक साउंड। जो जितने महापुरुष आए हैं कि वो परमात्मा घट में दोनों सूत्रों के एस्पेक्ट हैं उसका जो अनुभव कर रहे, वो कहाँ से निकलती है? जहां से उसका आउटकम है, मैं एक हूं एक हो जाऊं। तो वे बैक टू गॉड, परमात्मा ने पहुंचने का वापसी रास्ता कौन है? सोच का बाहर के फैलाव से हटना, इंद्रियों के घाट से ऊपर आना, अंतर की आंख का खुलना और अंतर के कान का खुलना, अंतर ज्योति का विकास और साउंड प्रिंसिपल, नाद कहो, श्रुति मार्ग कहो, सब महापुरुषों ने यही बयान किया। तो फिलॉसफी डील विथ थ्योरीज एंड मिस्टिसिज्म डील्स विथ रियलिटी। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर वो कब मिलती है? जब हमारी शुद्ध बाहर से हटे, पहले इस हरि मंदिर में आए, बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड, और अन्यों के घाट के ऊपर आए। कहाँ पर? कबीर साहब फरमाते हैं, लगाओ सुत अलख स्थान पर जहाँ को रटत महेश। अपनी सुत को वहां लगाओ जहाँ पर शिव भगवान की ताड़ी लगाए बैठे। शिव नेत्र कहाँ बनाते हैं? माथे पर। इंद्रिय यहाँ खत्म हो गए, इसको जीते जी मरना है। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। यू मस्ट बी रीबॉर्न। एक्सेप्ट यू बी रीबॉर्न, यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। इसको दो जन्म होना कहते हैं। सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया है। इस बात को जिस गर्ज के लिए, ये एक गर्ज थी किसी समाज में दाखिल होने की, और हर एक समाज में महापुरुष आएंगे। दूसरी गर्ज क्या थी कि मनुष्य यात्रा में इंसान के काम है। इंसान वही है जो दूसरों के काम आ सकता है, नहीं तो हैवान भी अपने काम आ सकता है। तो परमात्मा से वो हमारा जीवन आधार है सबका, उसका अनुभव करना, ये सबसे बड़ा आदर्श मनुष्य जीवन पाने का है। सब महापुरुषों ने बयान किया है। और मनुष्य जीवन की महिमा इसीलिए गाई गई है। सब ने कहा कि परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान। हमारे सामने दो आदर्श हैं किसी समाज में दाखिल होने में। आपको पता हो खालसा किसको कहते हैं? पूर्ण ज्योत जगे कट में तब खालिस्तान खालिस, जिसके पूर्ण ज्योति का विकास हो गया उसको खालसा कहते हैं। मुसलमान किसको कहते हैं? जो कोई टूर पर चढ़कर, ये इंद्रियों के घाट से चढ़कर उस खुदा के नूर को देखता, उसका नाम मुसलमान, सच्चे मां। हिंदू किसको कहते हैं? जो ज्योत भी जगाता और घंटी भी बजाता, तभी पूजा पूरी होती है ना भाई। ये नमूना था, बताया गया। ईसाई किसको कहते हैं? जो लाइट ऑफ गॉड को देखो। अरे ज़ोरास्टर भी यही कह रहा, ट्रुथ क्लोथ इन लाइट एंड सरोशा। पिथागोरस ने यही कहा, प्लेटो ने इसी का जिक्र किया, सोक्रेटिस ने इसी का जिक्र किया है, महात्मा बुद्ध ने इसी का जिक्र किया है। तो मेरे वेद भगवान तो आगे ही कह रहे हैं, सारे महापुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं हिंदू भाइयों में। आप, मैंने अभी अर्ज किया था, जब अंत आता तो कहते जल्दी करो दीवा मड़साओ, नहीं तो बेगता मर जाएगा। जीते जी इसके अंदर लाइट का मैनिफेस्ट होगी, लाइट ऑफ गॉड, उनकी गति हो गई। और वही सच्चे माने में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, यहूदी है, सब कुछ। ये बेसिक तालीम थी जो सब महापुरुषों ने दी।
जब जब आते रहे यही चीज ताज़ा करते रहे। जब हमें मालूम हो गया कि परमात्मा ने ऑल मैन काइंड इज वन, मानव जाति सब एक है, सबको एक जैसे हकूक प्रभु ने दिए हैं, पैदा भी एक ही तरह से होते हैं, बाहरी बनावट भी एक सी है, सबकी 2 आंखें 2 हाथ 2 पाँव हैं, अंदरूनी बनावट ही सबकी यही है, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं। हर रोज म्यूनिसिपैलिटी गंदगी सब बाहर निकालती है और सबकी आत्मा मन इंद्र के घाट पर जिसमें जगत का रूह बनी बैठी है, इतनी कि अपने आप को भूल चुके हैं, अपने जीवन आधार को भूल चुके हैं, जिसके आधार पर हम इस जिस्म में कायम हैं। नहीं तो इस जिस्म में 2 आंखों के सुराख हैं, 2 कानों के हैं, नासिका के हैं, मुंह के हैं और गुदा जिंदगी के, हम भाग नहीं सकते। कोई चीज कंट्रोल कर रही है हमको, सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता, कोई वापस इसको धकेल नहीं देता, उसको जानना है। तो इस जिस्म की शोभा हमसे है और हम इसमें कायम है उस वक्त तक जब तक वो जीवन आधार हमारे अंदर कायम है। वो आधार जब हटता है जिस्म को छोड़ना पड़ता है, वही आधार जब खंडों ब्रह्मांडों से हटता है तो परलय और महापरलय हो जाए। आप मिस्ट्री ऑफ लाइफ को समझे भाइयों, अपनी अपनी समाजों में रहो। सब समाजें बड़े नोबल पर्पस से बनाई गई थी। किसी समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो, मगर किसी समाज में रहकर उसकी जकड़ों से जब तक तुम ऊपर नहीं आते तब तक काम नहीं बने। पहले कर्म द्वार चाहिए लेकर सीखना ठीक है, जब बीए में पढ़ जाए तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहती है, तो सारी उम्र पहली जमात में पढ़ना ठीक नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा, जिस जल निध कारण तुम जगाए, जिस हर किस्म की खुशी के देने के लिए जो जल है, वाटर ऑफ लाइफ है, तुम दुनिया में आए हो, अगर वो तुम पी लो तुमको एवरलास्टिंग लाइफ मिल जाए। वो कहाँ से मिलती है? छोड़ो बेस भेग के तराई डूबाए पल्ला जगाओ किसी समाज में, मगर राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। समाजों का तल्लक आपके जिस्म से है। जब आप जिस्मानी से ऊपर आ गए हैं, आपकी कौन सी समाज में? ये बता, किसी समाज में रहना एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। तो महापुरुष जब आते हैं आपके बाहरी लेवलों को या जो हमने चेन चक्कर बनाए हैं उस लेवल से नहीं देखते, वो हमको देखते हैं या तो मैन के लेवल से मानव जाति सब एक है, या आत्मा के लेवल से सब आत्मा देधारी हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है, समझे? इसलिए सब कौमें, सब समाजें, सब मुल्क उसके अपने हैं। इधर देखिए भाई, सब समाजें, सब कौमें, सब मुल्क उसके अपने हैं। उसका काम क्या है? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाएगी। पहला काम, टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। ये काम हमारे हजूर ने फरमाया कि एक कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे हैं, अपने अपने चेन चक्कर रखें, अपने अपने बोले रखें। जो गर्द समाजों में दाखिल होने की है उसको फिर ताज़ा करें। वही है 2 गर्दें जो आपके सामने रखी गई, और हर एक समाज में महापुरुष आए हैं। ये कहना कि किसी एक समाज का रिजर्व राइट है, भाई नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो किसी समाज में ये एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर आप बैठे हो, देखते हो मशरिक और मगरब सब मिलकर बैठ रहे हैं, जैसे आसमान और जमीन मिल रही है, सब किस लिए? एक कॉमन ग्राउंड पर। जो हमारे अंदर गलत फहमियों के सबब से, असलियत के भूल के सबब से प्यारे भाई भाई के जुदा हो रहे थे, वो फिर मिल सकते। उसका क्या इलाज है? थोड़े लफ्जों में, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो निर्दाय। मिलकर बैठना थी। आज 50-40 साल पहले या 50 साल पहले एक समाज का भाई दूसरी की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। अब इन वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन, सर्वधर्म सम्मेलन या कॉमन ग्राउंड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल रिलीजन कि ये बरकत है, लोग अब मिल बैठना चाहते हैं। जब मिल बैठे, जब बैठते हैं तो तालीम वही है। हम आगे ही एक है, यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर, वी हैव फॉरगॉटन एज मैन, एज सोल, एज
worshipper of the same controlling power, call him by any name, किसी नाम से उसको याद करो, हम आगे यही करें। महापुरुष आते, मिल बैठकर सीखेंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे। बात क्या भाई, वही दाना था कनक, 3 भाई थे, माफ करना, मुख्तलिफ मुल्कों गए, वो आपस में जमीन ले ली लीज पर। एक कहे कि एक पठान था, खो गन्नम बोएगा, वो कहता था, वे था कि आई शेल सो वीक, और हिंदू भाई कनक बीनिया पंजाबी था, लड़ने लगे। वो कहते मैंने जमीन है, मेरा हक है, मेरा दाना बीजना चाहिए। लड़ रहे थे, जबान से नावाकफी थी। एक भाई आया जो जबान को समझता था चीजों की, कहते भाई लड़ते को अपना अपना चीज लाओ, जब लाए तो वही। अरे भाई सब समाजों का डाइजेस्ट इतना है थोड़े लोगों में, जो आपके सामने रखा गया, झगड़े मैन मेड है, परमात्मा के बनाए हुए नहीं। तो ये मिलकर बैठने की होश, किस कॉमन ग्राउंड पर हम बैठ सकते हैं, कम अज कम मानवता के लिहाज से, कम अज कम एक हायर ताकत के पुजारी होने की हैसियत से उसका नाम कुछ रखो यहाँ पर। मगर किन लोगों के दरमियान जो जिन्होंने इसको अनुभव अवेक इन पुरुषों की सोबत में, तो यही इलाज है फी जमाना। नई तालीम नहीं, महापुरुष परंपरा से चले आए, यही तालीम देते रहे अपने अपने वक्त की जबानदानी के मुताबिक। जब वो गए, जब तक आमिल पुरुष रहे वो चीज जारी रही। जब आमिल लोगों की कमी हो गई, फिर फॉर्मेशंस बन गई, स्टैग्नेशन जारी हुई और डिटीरियरेशन रिजल्ट हो गया। फिर और महात्मा आकर उसी बात को ताजा, अरे भाई वो भूल रहे, आपको पता है क्राइस्ट जब सिनेगॉग्स में क्या कहते, गो ये आउट फैरिसी, यहाँ से निकल जाओ, तुमने मेरे पिता का घर एक बिजनेस बना रखा। जब भी महापुरुष आते हैं, हम भूल उस भूल से हमको निकालते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं कम होने के कारण, फिर लोग दूर दूर हो जाते हैं, फिर आंखों में मिलाने का यत्न। तो भाई आज निहायत खुशकिस्मती है कि हम सब भाई इकट्ठे हैं, हमारे दरमियान मशरिक मगरब दोनों मिले बैठे हैं। जो मगरब से आए वो भी बड़े धार्मिक लोग हैं ईसाइयत के लिहाज से, और इधर के भाई भी देखो बल्ब होते हैं, वही ट्रुथ वही लाइट है। किसी बल्ब का रंग लाल पीला सफेद, जब वो स्विच ऑफ हो जाए सब, तो लाइट ऑफ गॉड है, ट्रुथ क्लोथ इन लाइट, सब में जगमगा रही है। मगर उसकी बाहरी एक्सप्रेस जो ने अनुभव किया, किसी जबान किस तर्ज बयान अपना रहा, समझे, जबानदानी अपनी रही, मगर नफ्स मजमून वही। आज का तो मैं निहायत खुशकिस्मत समझता हूँ। बहाना तो बर्थडे का बन गया है। बर्थडे तो इंसान कब पैदा होता है, जिस्म छोड़ना पड़ता है, बर्थडे का सवाल ही नहीं। तो महात्मा तो रोज मरते हैं, रोज जीते भी हैं, दिन में 100 बार। ये एक बहाना मिल बैठने का है कि हम समझे हम क्या है, हमारी मुश्किल क्या है, इस मर्ज से निकल कैसे सकते हैं। तो महापुरुष मैंने यही कहा था कि वो पहला काम उनका सबको मिलाकर बैठ। तो आप समझे मेरी बात, मिमत आप साफ मालूम होने लगता है। समाजों का कोई झगड़ा नहीं, ये मैन मेड है। महापुरुषों की नजर से यही नजरिया रहा है, अभी तक तो बदला नहीं, कल की परमात्मा जान। फिर मैं आज आप सब भाइयों और बहनों से ये कहूंगा कि भाई जो दौलत मिली है उसको संभालो, नमूना बनो जिंदगी का, जाने मैंने अर्ज किया है। इसके बाद चीज नहीं बनेगी। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। जिसका शरीर ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंत ना भावे चोरला प्यारे की मन से जा। अवल तो हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, ये माया है। माया का मूल यहीं से शुरू होता, फिर इसको काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष में रंग रखा है। अरे वह ऐसी रूह जिसने ऐसा चोला पहन रखा, वो प्रभु की समझ में कैसे जा सकती है। बड़ी साफ बात। किसी समाज में रहो, समाजों हर एक में यही तालीम है, मगर इसके आमिल लोग कहीं कहीं मिलते हैं, जब तक वो न मिले काम नहीं बनता। आप भाइयों को और बहनों को खास कर कान खोल कर सुनो, ये दौलत जिनको मिल चुकी है इससे फायदा उठाओ। बार बार पुकार ही कर सकते हैं, मेरे पास माफ करना,
क्या क्या नहीं है कोई हुकूमत तो है नहीं ना कि मैं वारंटी इशू कर दूँ आपको। पोलाइटली इंड्यूस ही करना है। यही कहते हैं अच्छा भाई डायरी रखो, डायरी अगर आज से तुम रखना सीख जाओ यू विल डू समथिंग। यहां तक कंसेशन है, चलो भाई ब्लैक ही भेज दो, चलो चलो बेरंग ही भेज दो। बावजूद इन सब बातों के आप लोग परवाह न करो तो क्या है। आप मेरा जन्म दिन की मुबारक देना चाहते हो ना, मुझे मुबारक वो तब हो कि जो काम मेरे सुपुर्द मेरे हजूर ने किया है उसमें मुझे मददगार बनो। और मददगार क्या है, मेरा भी काम सारे ही वो क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस ना करो, सत्याग्रह ना करो, साहब को लाद कर ले जाना तो ना पड़े। ये चीज बड़ी अनमोल है भाई, इसकी आप लोग कदर करो। आज से इकरार करो रोटी नहीं खाओगे भजन करेगा। तो कहा था ना कि नहीं दिया इन्होंने तोहफा जो पेश की, मैंने मांगा था, तोहफा तो नहीं कहूंगा, मैंने मांगी थी, दान मांगा था इनसे पिछले साल भी। आज मैं फिर आपसे दान मांग सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे ख्याल आपका प्यार हो तो जरूर मुझे देंगे कि नहीं। प्यार नहीं है तो प्यार में तो जान भी आदमी कुर्बान करता है। मैं कोई ज्यादा नहीं, 2-4 घंटे रोज जीवन को सुथरा बनाओ, रहो दुनिया में, बाल बच्चों को पालो, सारे काम करो, मगर इंसान इंसान के काम हो, प्रभु से प्यार करो, सबसे प्यार, नाम जपो और वन छको बाहर। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप आज से चलो पीछे जाने दो बीबियां और मर्द। मैं तो 4 घंटे कहता हूँ क्योंकि एरियर बहुत पड़ चुका। 4 घंटे दो तो बड़ी मेहरबानी, और नहीं तो भाई 3 ही दे दो, तो दे सकते हो 3 घंटे रोज। बीबी और मर्द दे सकते हो तो हाथ खड़ा करो, देखो कितने कुर्बानी करने वाले जवान निकलते हैं। बीबियों में नहीं कोई निकलेगा, मर्दों में ही थोड़े। वो भाई बताओ, ये तो वो बात बनी, एक कश्मीरी हटो था, दूर में बैठा था, कहा भाई साय में बैठ जाओ, कहते कितने पैसे दोगे। आपको शायद मालूम है इस समय मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगी, और मुझे कमीशन यही है, मेरी खुशी होगी, शुक्र है मेरा पार हल्का हो। बार बार मिन्नते करते पड़ते, दूसरों को झिड़कना भी पड़ता है, किसी को सख्ती करने, यहाँ तो भाई मिन्नती भाई करो जैसा हो सकता है, समझे। सबको कर दो भाई, रसूल बनाओ, रोटी ना खाओ जब तक भजन ना कर लो, बड़ी मोटी बात। तो मेरा जन्म तो तब भी सफल होता, नहीं तो भाई कोई बधाई हुई गलत है, छोला आने लगा। मेरा काम आसान हो तब मुझे मुबारक रहे ना। जो काम सौंपा किया अगर वो काम न हो फिर क्या फायदा। 3 नहीं 2 का दान दे सकते हो, 3 वाले थोड़े से ही, 2 वाले ज्यादा निकल आओ। वो कहते संत मांगते नहीं, अजूबा भाई। 2 घंटे दे सकते हो, वही हाथ खड़े करो सब, तो भी धीरे। और भाई तुम होगा वो मैं भर दूंगा, चलो